then you'll see Delhi having another woman chief minister, Sushma Swaraj, Sheila Dikshit, Atishi, will it be Rekha Gupta next? But I think one name that perhaps stands out in this list, who everyone's referring to, is Parvesh Verma. और हिमांशु जी, इसलिए परवेश वर्मा के बारे में इतना बात हो रहा है क्योंकि सब बोल रहे हैं कि देखो परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो क्या अनफेयर लगेगा अगर परवेश वर्मा को सीएम थ्रोन नहीं मिला तो? देखिए, मुझे लगता है बात आप ठीक कह रहे हैं। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया और वो ज्वाइंट किलर हैं, इसमें किसी भी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से पूरा चुनाव लड़ा और एक मोमेंटो खड़ा किया, 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट कट गई थी, 2013 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा महरौली से, वो चुनाव जीते, 2 बार वो वेस्ट दिल्ली से जो है लोकसभा का चुनाव जीत कर आए 5 लाख से ज्यादा वोटों के मतों से दोनों बार। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट काट के कमलजीत सहरावत को दी गई। जब उनको लगा कि ये पॉलिटिकल उनके कैरियर के अंदर एक ऐसा हडल है, इसको दूर करना होगा, वो पार्टी आला कमान के सामने जाते हैं, लीडरशिप के सामने जाते हैं और ये कहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकना चाहते हैं। अगर आप हम जहां खड़े हैं वो नई दिल्ली सीट का पार्ट है। नई दिल्ली सीट में अगर आप कास्ट इक्वेशन देखेंगे तो प्रवेश वर्मा के पक्ष में नहीं थी अक्षिता, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, ये बड़ी चीज है। तो लेकिन अगर मैं वही कह रहा हूं कि प्रवेश वर्मा अगर नहीं बनते हैं चीफ मिनिस्टर तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक उनको लिए भी होगा, क्योंकि साहिब सिंह वर्मा जो उनके पिता हैं, जब उनको हटाया गया था 98 में, तो मदन लाल खुराना जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और साहिब सिंह वर्मा के बीच में इतना घमासान हो चुका था सियासी कि साहिब सिंह वर्मा को हटाकर सुषमा स्वराज को बनाना पड़ा था। और कहीं इसी राजनीति का शिकार प्रवेश ना हो जाए, मुझे लगता है। अच्छा, the question also will be, Piyush, how do you get consensus among the MLAs when there are so many names? There's no one clear leader. How will all the MLAs rally around one leader? Is there a possibility of what Himanshu ji is telling us, of there being another possibility of a rift, of some sort of problems, divisions in the camps? Well, that is unlikely, Akshita, because after 27 years, BJP has been able to form the government in Delhi, and there are multiple names, and BJP is a party which is not known to have rifts, and if you have rift and if you rebel, then your career is almost finished. So that is unlikely. So whatever the decision party is going to take, all party MLAs are going to follow. And also, as you are answering this, we are also getting the visuals of celebrations outside BJP headquarters. And in my journalistic career, I have never seen such celebrations taking place in front of Delhi BJP office. A BJP leader, a senior BJP leader once was telling me that we have celebrated victory of BJP in other states, but we have never celebrated victory of ours. And when we have victory here in Delhi, then it's certainly going to be grand. आई एम नॉट एग्री विद पीयूष, मेरे जर्नलिस्टिक कैरियर में मैंने यहाँ कई बार सेलिब्रेशन देखा, एंड 3 टाइम कंटिन्यूअस बीजेपी ने यहाँ से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता है। 7, 12, 17 तीनों बार यहाँ सेलिब्रेशन हुआ है। तो मुझे मेरे जर्नलिस्टिक कैरियर में दिल्ली बीजेपी में बड़े बार सेलिब्रेशन हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतनी ग्रैंड विक्ट्री जिसका जिक्र पीयूष कर रहे थे, वो सच में बहुत मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रही है क्योंकि 27 साल के बाद ये जीत मिली है। और जब हारे थे तो सुषमा स्वराज के लीडरशिप में गए थे, 14 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, वो एक बड़ा सेटबैक था। आप 47 से चले थे, 14 पे अटके थे, आप 8 से चले हैं और 48 पे पहुंच गए हैं। तो ये जो चीज है ना, इसको भारतीय जनता पार्टी बनाए रखना चाहती है, इस मोमेंटो को। और इसीलिए अभी तक आप देखिए कितनी कोशिशें हम सब ने की होगी, मैंने, पीयूष ने, तमाम मीडिया कर्मियों ने, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सिर्फ हम लोग एक प्रिज्यूम कर रहे हैं इक्वेशंस को देखते हुए, पॉलिटिकली, सोशली, कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए, पॉलिटिकली एक्सपीरियंस को देखते हुए, या पास में जो भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप ने जो फैसले लिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी तक सोच रहे हैं। लेकिन क्या चल रहा है प्रधानमंत्री के दिमाग में, ये मापना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जितने फैसले उन्होंने पिछले 2-3 सालों में लिए हैं वो बहुत बड़े फैसले लिए हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं नजर आई, आउट ऑफ द बॉक्स लिए हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। हम लोग 2015 में एक डिनर में थे, प्रधानमंत्री आए थे वहां, किसी ने उनसे पूछा कि कैबिनेट रिशफल कब होगा और कौन कौन मंत्री बनेंगे, तो उन्होंने एक बड़े मंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस हाथ से करूंगा
इस हाथ को भी नहीं पता चलेगा। तो ये उनकी एक काम करने की शैली है, वर्किंग स्टाइल है। और 2017 आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा मत देखिए, आप देखिए 2017 का असेंबली इलेक्शन, किसी ने नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दूर दूर तक नाम नहीं था, वो मुख्यमंत्री बने। उनके साथ दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने कयास नहीं लगाए थे। तो एक किस्म से प्रधानमंत्री जो सोचते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। वो अपने पार्टी की आगे की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं कि कैसे प्लान करके उनको जीत हासिल हुई है उसको कंटिन्यू करना है। उस सारी इक्वेशंस को देखने के बाद वो फैसले लेते हैं। मध्य प्रदेश का फैसला है, मोहन यादव 2% ज्यादा वोट नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री हैं। विष्णुदेव सहाय सांसद थे, मंत्री थे, फिर उनको टिकट काट दिया 19 में, फिर उनको असेंबली लड़ाया और आप देखिए वो मुख्यमंत्री हुए। मोहन मांझी 5 बार के विधायक थे, उनको बनाया। भजनलाल शर्मा पार्टी जनरल सेक्रेटरी थे, उनको पहली बार चुनाव लड़ाया, सेफेस्ट सीट से लड़ाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि ये संदेश जाए कि पार्टी के कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो है वो बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। और उसके एग्जाम्पल्स उन्होंने भजनलाल शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, या ये कहें कि मोहन यादव, क्योंकि वो मंत्री रह चुके थे, या तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने संदेश दिया है कि पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़े से पद पर जा सकता है। A very important lesson, but I think also at the same time when this kind of a lesson goes out, it's also about the fact that you can never guess, because the Prime Minister keeps it very close to him, so nobody knows what's going on in his mind. We can guess all we want, but it'll be his final say, and that will be communicated straight inside that building with all of the MLAs. We've told you about really who could be the front runners. What does social media think? Here's an interesting data figure on who social media thinks could be the Chief Minister, and this is based on the buzz trends that we've picked up. If you look at really the number of posts on the leaders, Rekha Gupta tops that list with 2,300 posts on her name. Parvesh Verma second to that list, 1,600 posts referring to Parvesh. Vijender Gupta is third. Then you have Satish Upadhyay, Ashish Sood. You see that list, and our contender list more or less matches up. And then you look at who gained the most followers after the Delhi election results. Not surprising, the Parvesh Verma's number one on that list because of course, the Big Bang headline that emerged from result day of him defeating Arvind Kejriwal. Then you have Rekha Gupta, then Satish Upadhyay, Ashish Sood, Vijender Gupta. You look at this, you definitely get a sense that Rekha Gupta is also a favourite. Parvesh Verma, of course, very much because his name has been doing the rounds from day one. But we're just about an hour away from getting answers to all of our questions as to who will be the Chief Minister of Delhi. Look, we've all tried to go ahead and hazard a guess about who it's going to be. We've looked at all the permutations, combinations, pros, cons and whatnot. Ultimately, there's one man in the BJP who will decide, and it's very few people who actually know at this point who is the next Delhi Chief Minister. But our suspense will finally come to an end very, very soon.